ओके मम्मी, बाय पापा। और टिफिन तो लेके जा, रोज स्कूल जाना है। जी। अरे आप सुबह सुबह कितने दिन हो गए नूर के बिना, तो घर सुना सुना सा हो गया है। सच्ची कह रही हूँ, जब से नूर आई है घर में किसी का दिल नहीं लग रहा है। मुझे पता है अर्जुन से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर एक गलती तो ना जी ना, ये आपके बच्चे की पहली गलती हो ही नहीं सकती। बंदा एक दिन में बदल सकता है ना। साफ पता लग रहा है जी कि आपके बच्चे को अपने गुस्से पर काबू ना रखने की बीमारी शुरू से है, शायद बचपन से, जो अब उसकी आदत बन चुकी है। माँ बाप ऐसे बच्चों को बचपन में ही सुधार दे तो ये नौबत ना आती। भाई साहब, आप नूर को बुला दीजिए, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाऊंगी। आइंदा मेरा अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा। जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम 1-2 दिन में पेपर्स भिजवा देंगे। आप अपने बेटे से साइन करवा लेना। पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स। चले। आप नहीं चल रहे साथ? नहीं। तू क्या चाहती है? तेरे घर वाले का सर उस 2 टके के दुकानदार के सामने झुके? तू जा। और वैसे भी घर की औरतें जब रूठ के पेके जाती है ना, तो घर के सारे मर्द कुत्तों की तरह पीछे दुम हिलाते नहीं जाते। तू जा, तू ये अकेले कर सकती है। और उसको बोल जितना तमाशा करना था कर लिया, अब चुपचाप वापस आ जाए। 1 मिनट। हमारी वहां पे बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, और वो साथ आनी चाहिए। भाई साहब, डिवोर्स पेपर्स की बात कहां से आ गई? हम तो बड़े हैं ना, हमें छोटों को समझाना है। हमें बात बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। अरे तो और हम क्या करें? अपनी बच्ची को मार खाने के लिए फिर उसके पास भेज दें? ना जी ना, ये अब नहीं होगा बस। नहीं बीजी, मैं आपको बताती हूँ असल में बात हुई क्या थी। एक्चुअली अर्जुन ने नूर को जॉब के लिए मना किया था। उसके बावजूद भी नूर इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, वो भी अर्जुन को बिना बताए। अब ऐसी हालत में तो किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है ना, तो बस अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसका हाथ उठ गया। और इस छोटी सी बात की वाह कमाल है जी। मतलब आपको ये बात छोटी सी लगती है। अगर आपने एक बारी भी अपने बच्चे की तरफ से माफी मांगी होती ना, तो मैं सोचता। लेकिन आप तो अभी भी अपने बच्चे की वकालत कर रहे हो। अभी भी आपको नूर गलत लग रही है, अभी भी आपको ये छोटी सी बात लग रही है। नहीं भाई साहब, अर्जुन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। और मैं अपनी बच्ची को, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है कि एक छोटी सी बात को लेकर सीधे ससुराल से उठ के पेके चली आएगी ना। इन 6 महीनों में जो भी उसके साथ गुजरा हो, उसने 100 बारी अपने आप से सोचा होगा कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसको मैं ही सहूंगी, अपने बेचारे माँ बाप को नहीं बताऊंगी।
क्यों उनको परेशान करूं? आज जो अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है ससुराल छोड़ के पेके आने का, तो आज पानी सर के ऊपर से जा चुका होगा। देखिए भाई साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना जी ना, मेरी बच्ची के उस घर में वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरी बेटी के कुछ सपने हैं। मुझे बहुत बड़े डिजाइनर बनना था। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं जॉब कर लेती हूँ, कुछ महीनों के लिए इंटर्नशिप करूंगी, उसके बाद तो मुझे अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना है। जिनको आपका बेटा कभी भी पूरा नहीं होने देगा। ये शादी ब्याह के कपड़े नहीं सिलने, आई वांट टू डिजाइन यूनिफॉर्म्स। तो मॉम ये थोड़ी बोल रही है कि तुम सिलाई मशीन लेके बैठ जाओ, खुद सिलना शुरू करो। तुम डिजाइन करोगी और दर्जी सिल के देगा। और मैं अपनी बच्ची के सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। एक बात साफ सुन लो जी, अब मेरी बेटी बड़ी डिजाइनर बनेगी, उसका जो मन करेगा वो करेगी, बात खत्म। सीमा जी, आप समझाइए ना भाई साहब को, इस तरह रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। नहीं नहीं मीनाक्षी जी, ये रिश्ता हम कड़वाहट से नहीं, पूरी इज्जत से खत्म करेंगे। और यही सही रहेगा हमारी बेटी के लिए भी और आपके बेटे के लिए भी। और आप हम पे भरोसा रखिए, हम ये बात बाहर नहीं आने देंगे। भाई साहब, मेरी बेटी की जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आपने अपनी बेटी को ऐसे इंसान के पास वापस भेज देना था? नूर का फोन तोड़ा तूने? पता है ना आपको, कोई दूसरा मेरी चीज पे नजर रखता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। नूर, साथ नहीं आई। बाद में पीना, पहले ये बताओ बात क्या हुई?